मॉन्ट्रियल की एक सर्दी भरी रात थी। बारिश की आवाज के साथ सड़कों पर एक खामोशी छाई थी, जैसे शहर खुद किसी खौफनाक राज को छुपा रहा हो। एक छोटे से अपार्टमेंट के अंधेरे में एक शख्स अपने कंप्यूटर की लाल रोशनी में डूबा हुआ था, एक ऐसा प्लान बनाते हुए जो न सिर्फ एक जिंदगी छीन लेगा बल्कि दुनिया के दिल में खौफ का साया भर देगा। उसी रात जुन लिन, एक मासूम छात्र, उस अपार्टमेंट के दरवाजे तक जा पहुंचा, अनजान इस बात से कि उस दरवाजे के पीछे एक शैतान उसका इंतजार कर रहा था और एक कैमरा जो उसकी मौत के हर पल को रिकॉर्ड करने वाला था। जुन लिन 33 साल का एक चीनी छात्र कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। चीन के एक छोटे से गांव से आया था वो, अपने माता पिता का इकलौता बेटा, उनकी आंखों का तारा, उनका सपना। दोस्त कहते थे कि जुन हमेशा मुस्कुराता था, सच्चा, दिल का साफ और थोड़ा शर्मीला। वो एक छोटी सी दुकान में काम करता था जहां उसके साथी उसे बहुत पसंद करते थे कि ये नई जिंदगी, मॉन्ट्रियल का ये नया सफर एक खौफनाक अंत की ओर बढ़ रहा था। 24 मई 2012 जुन एक आदमी से मिलने गया जिसका नाम था लुका मैग्नोटा। उस रात जुन ने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया, ये सोचकर कि शायद ये एक आम मुलाकात होगी। लुका मैग्नोटा 29 साल का। नाम सुनकर शायद लगे कि कोई बड़ा सितारा होगा, लेकिन ये शख्स एक चलता फिरता झूठ था। उसका असली नाम था एरिक न्यूमैन। टोरंटो से मॉन्ट्रियल आया था और एक सस्ते अपार्टमेंट में किराए पर रहने लगा। मॉडल, एडल्ट फिल्म अभिनेता, एस्कॉर्ट, मैग्नोटा ने हर चीज आजमाई, लेकिन उसका असली नशा था शोहरत। वो चाहता था कि दुनिया उसका नाम जाने। मैग्नोटा का डार्क साइड पहले से ही नजर आने लगा था। 2010 से 2011 के दौरान उसने बिल्लियों को मारने वाले वीडियो ऑनलाइन डाले, कभी उन्हें प्लास्टिक बैग में दम घोंटकर तो कभी उन्हें अजगर को खिलाकर। जानवरों के हक के लिए लड़ने वाली संस्थाएं भी उसके पीछे पड़ गईं और इंटरनेट पर लोगों ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये थी पहली चेतावनी, एक छोटा सा इशारा कि ये आदमी खतरनाक है। इसके बाद मैग्नोटा ने अपना बड़ा प्लान बनाया। उसने क्रेग्सलिस्ट पर एक एड डाली, सेक्स और बॉन्डेज का ऑफर। जुन लिन ने इस एड का जवाब दिया और 24 मई को मैग्नोटा के अपार्टमेंट पहुंचा। ये मुलाकात सिर्फ एक रात के लिए थी, लेकिन मैग्नोटा के लिए ये एक शो था, एक वीडियो जिसका नाम था एक लूनेटिक, एक आइस पिक, जिसमें वह जुन की हत्या को दुनिया के सामने दिखाने वाला था। उस अपार्टमेंट के बाहर एक कूड़ेदान था। हर रात कोई ना कोई उसमें कुछ न कुछ फेंकता था, लेकिन एक दिन उसमें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर किसी का भी दिल डर से भर जाए। 24 मई 2012 जून ली मैग्नोटा के अपार्टमेंट में गए। वीडियो में दोनों को बिल्डिंग में साथ देखा गया। जून को लगा कि यह एक सामान्य मुलाकात थी। जून ली गे था और वो अपनी जिंदगी खुलकर जी रहा था। मैग्नोटा भी गे था और उसने अपनी पहचान का उपयोग करके लिन को अपने जाल में फंसाया। मैग्नोटा ने कहा कि दोनों ने ड्रग ली थी और लिन ने खुद को बांधने को कहा था, लेकिन यह सब झूठ था। असल में मैग्नोटा ने लिन को बांधा और फिर आइस पिक से बेरहमी से मार डाला, बिल्कुल किसी हॉलीवुड विलन की तरह। उसने इस खौफनाक वारदात को रिकॉर्ड किया और वीडियो का नाम रखा एक लूनेटिक, एक आइस पिक। इसमें सिर्फ मर्डर ही नहीं बल्कि और भी घिनौनी चीजें थी। जब पुलिस ने ये वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए, लेकिन मैग्नोटा यही नहीं रुका। उसने जुन के शरीर के टुकड़े पूरे कनाडा में भेज दिए। एक पैर ओटावा में कंजर्वेटिव पार्टी के दफ्तर पहुंचा और एक हाथ वैंकूवर के एक स्कूल में मिला। ये सब इतना डरावना था कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। मॉन्ट्रियल पुलिस के अफसर इयान लाफ्रेनियर ने कहा, ये केस किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। मैग्नोटा का मकसद था दुनिया को हिला देना और वो इसमें कामयाब भी हो गया। लेकिन वारदात के बाद वो कनाडा छोड़कर पहले पेरिस और फिर बर्लिन भाग गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया इंटरनेट से। जो लोग पहले से ही उसे बिल्लियों को मारने वाले वीडियो के लिए ट्रैक कर रहे थे, अब वो उसके पीछे पूरी तरह लग गए। रेडिट, 4chan और ट्विटर पर लोग उसके नकली नाम, पोस्ट और हरकतों को पकड़ने में जुट गए। और फिर मैग्नोटा के अपार्टमेंट के पीछे एक सूटकेस मिला, उसमें जुन का धड़ था, लेकिन उसका सिर, एक हाथ और एक पैर अब भी गायब थे। ये थी मैग्नोटा की खौफनाक चाल। हर कदम सोचा समझा, जैसे वो दुनिया को चुपचाप कह रहा हो, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। 4 जून 2012 बर्लिन के एक इंटरनेट कैफे में मैग्नोटा अपने बारे में खबरें पढ़ रहा था। तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे कनाडा लाया गया। मुकदमा शुरू हुआ। दिसंबर 2014 लुका मैग्नोटा को कत्ल का दोषी पाया गया। उम्र कैद, 25 साल बाद प्रोल का मौका। मनोचिकित्सकों ने कहा उसके दिमाग में स्किज़ोफ्रेनिया और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मेल था, लेकिन जूरी ने माना ये सब सोची समझी साजिश थी, शोहरत के लिए किया गया जुर्म। जून लिन का सपना टूट गया। ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए फेटल क्लूज को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते एक नए खौफनाक रहस्य के लिए हमसे जुड़िए। हम आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियां लाते रहेंगे जो दुनिया के अंधेरे से निकलकर आपके दिल को छू जाएंगी